नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय पेपर के दूसरे व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रथम व्याख्यान में हम सामाजिक समस्या के अर्थ, विशेषताएं और प्रकारों पर चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में हम सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागमों की चर्चा करेंगे। आपके द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर का समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम मैं कल व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेज चुका हूं और उससे पूर्व प्रथम पेपर का पाठ्यक्रम भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज चुका हूं। सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम मुख्यतः 5 हैं। पहला जो उपागम है उसे कहते हैं सामाजिक विघटन उपागम। सामाजिक विघटन समाज, समुदाय यह समूह की वह स्थिति है जिसमें सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक व्यवस्था या इनके औपचारिक या अनौपचारिक प्रतिमान जो उचित व्यवहार को परिभाषित करते हैं टूट जाते हैं। दूसरे शब्दों में, समाज में आपसी सहयोग, सामान्य मूल्य, एकता, अनुशासन व भविष्यवाणी करने के सामर्थ्य में जब कमियां आती हैं तब हम कहेंगे समाज में सामाजिक विघटन उत्पन्न हो गया है। इसीलिए आपसी सहयोग का टूटना, सामान्य मूल्यों का कमजोर होना, समाज में एकता का कमजोर होना, समाज में अनुशासन व्यवस्था का बिगड़ जाना और किसी भी सामाजिक घटना के संदर्भ में जो अपेक्षा है, अर्थात उसकी जो आने वाले समय में कार्य के परिणाम हैं, उनका सामर्थ्य यदि कमजोर हो जाए तो सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है और यह सामाजिक विघटन समाज व्यवस्था में विचलन को जन्म देता है, अर्थात समाज में समस्याएं सामने आने लगेंगी। इस तरह जो सामाजिक समस्याओं का जो पहला सैद्धांतिक उपागम है वह विघटन के आधार पर सामाजिक समस्याओं को समाज में सामने रखता है। सामाजिक समस्याओं का जो दूसरा सैद्धांतिक उपागम है वह है सांस्कृतिक विलंबना उपागम। प्रथम वर्ष में जब मैं आपको संस्कृति की विशेषताओं की चर्चा कर रहा था और तब मैंने आपको सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा को भी बताया था, उस समय भी यही बताया था कि ऑगबर्न नामक समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में इस अवधारणा को रखा
और यह अवधारणा संस्कृति के दो भागों के मध्य असंतुलन को बताती है। आगमन कहते हैं कि संस्कृति भौतिक और अभौतिक दो स्वरूपों में विद्यमान होती है, और जब भौतिक संस्कृति में परिवर्तन अभौतिक संस्कृति की तुलना में तीव्र गति से होता है, तो इस परिवर्तन का परिणाम समाज में असंतुलन के रूप में सामने आता है। व्यक्तिवादिता और सामाजिकता के मध्य असंतुलन उत्पन्न होता है, और इनके मध्य यह असंतुलन समाज में विघटन को जन्म देता है, विचलन को जन्म देता है, सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। तो यह दूसरा जो उपागम है, सांस्कृतिक विलंबना उपागम, यह उपागम सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि समाज व्यवस्था में सामाजिक समस्याएं संस्कृतियों के स्वरूपों में असंतुलन का परिणाम है। भौतिक संस्कृति का तीव्र गति से आगे बढ़ना और अभौतिक संस्कृति का उस संस्कृति के साथ सामंजस्य न होना समाज में सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करेगा। यह सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में द्वितीय सैद्धांतिक उपागम है। सामाजिक समस्याओं का जो तीसरा सैद्धांतिक उपागम है वह है मूल्य संघर्ष उपागम। यह उपागम इस तथ्य पर आधारित है कि सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति और विकास में मूल्यों के संघर्षों का विशेष महत्व होता है। जब व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुरूप व्यवहार नहीं करते हैं, तो उस समय भी विभिन्न सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए हड़ताल, तालाबंदी, आंदोलन आदि। इस उपागम को हम दूसरे अर्थ से या दूसरे शब्दों में भी या सामान्य रूप से इस रूप में समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति समाज मूल्यों के अनुरूप अपना व्यवहार नहीं करे, अर्थात एक विद्यार्थी महाविद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं करे, शिक्षक अपने से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करे, व्यापारी मुनाफाखोरी जमाखोरी करें और व्यापार को अनैतिकता के साथ करें, राजकीय कर्मचारी, पुलिस, कानून अपने अनुरूप आचरण ना कर अपने पद का दुरुपयोग करें, तो ऐसी स्थिति समाज में सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करती है। आंदोलन किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए सकारात्मक नहीं होते। ये अलग बात है कि ये आंदोलन समाज व्यवस्था में नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए उत्पन्न होते हैं। विभिन्न आंदोलनों के परिणाम यदि आप देखें तो भारत में ब्रिटिश शासन के कारण हुई। उसके पश्चात आंदोलनों की समस्या कम हुई और अब आंदोलन ना के बराबर होते हैं। समाज व्यवस्था में, लोकतंत्र में अपने
कार्य को करवाने का तरीका होता है, लेकिन आंदोलन, तालेबंदी, हड़ताल समाज व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और समस्याओं को जन्म देती है। आज भी जब किसी जिले में बंद रखा जाता है, राज्य में बंद रखा जाता है, तो कई ऐसे नागरिक जिन्हें अस्पताल की आवश्यकता होती है या अन्य संस्थाओं की आवश्यकता होती है और वह आवश्यकताएं उनको नहीं प्राप्त होने के कारण उनका जीवन समाप्त हो जाता है। सामाजिक सैद्धांतिक उपागमों में समस्याओं के संदर्भ में जो चौथा उपागम है वह है व्यक्तिक विचलन उपागम। व्यक्तिक विचलन भी सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न करता है। जब व्यक्ति समाज द्वारा प्राप्त मान्यताओं को नहीं मानता या नहीं मानने को मजबूर होता है, उस समय व्यक्तिक विचलन उत्पन्न होता है और यह व्यक्तिक विचलन सामाजिक समस्याओं के प्रति उत्तरदायी है। सामाजिक समस्याओं की परिभाषा के समय मैंने आपको बताया था कि सामाजिक समस्याएं समाज के प्रयासों से ही दूर की जा सकती हैं और ऐसी समस्याएं जो समाज को प्रभावित करें वे ही सामाजिक समस्याएं होती हैं। व्यक्ति को प्रभावित करें वे सामाजिक समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन यहाँ व्यक्तिक विचलन उपागम यह कहता है कि यदि व्यक्ति समाज के नियमों को, समाज की मान्यताओं को नहीं मानता या किसी भी कारणवश वह उन्हें नहीं मानने के लिए मजबूर है, तो ऐसी स्थिति में भी सामाजिक विचलन, सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनका कारण व्यक्तिक विचलन होता है। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति, नागरिक सड़क पर बाईं ओर चलने का नियम जो भारत में है नहीं चलेंगे और दाईं ओर चलेंगे तो सड़क दुर्घटनाएं अधिक मात्रा में होंगी और अधिक मात्रा में सड़क दुर्घटना निश्चित रूप से सामाजिक समस्याओं को प्रदर्शित करेंगी। अब जो सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में अंतिम उपागम है जिसे मानक शून्यता उपागम कहा गया है की चर्चा करेंगे। इस उपागम को प्रस्तुत रॉबर्ट के मर्टन नामक समाजशास्त्री ने किया। ये एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। मानक शून्यता एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें समाज अथवा समूह के मानदंड, मूल्य तुलनात्मक रूप से गायब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उनमें दुर्बलता आ जाती है। मानक शून्यता की स्थिति में सामाजिक संरचनाएं टूट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और यह विशेष रूप से उस समय उत्पन्न होती हैं जब सांस्कृतिक मानदंडों और सांस्कृतिक लक्ष्यों में उनके अनुकूलन समूह के सदस्यों की सामाजिक संरक्षित क्षमताओं में वियोजन हो जाता है। अर्थात जब सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक लक्ष्यों के मध्य विरोधाभास की स्थिति, वियोजन की स्थिति उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए परीक्षा में पास होना एक सांस्कृतिक लक्ष्य है, विवाह करना एक सांस्कृतिक लक्ष्य है, परिवार
का आधार विवाह है, परंतु जब किसी कारणवश विवाह की दो इकाइयों के मध्य वियोजन हो और तलाक की स्थिति आए तो तलाक एक सामाजिक समस्या है। उसी प्रकार जब विद्यार्थी परीक्षा में अपनी मेहनत के आधार पर उत्तीर्ण ना होकर अनियोजित तरीके टिप्पना, 1 वीक पासबुक सीरीज या कोई भी और तरीकों से उत्तीर्ण होता है तो वह सामाजिक समस्याओं को जन्म देगा। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगला व्याख्यान अपना अपराध से होगा। सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में जो आपके पाठ्यक्रम में जो कंसेप्ट थे, अर्थ, अवधारणा और प्रकार, आपके पूर्ण मैं करवा चुका हूँ। धन्यवाद।